हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जून मंथ आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या एडवाइस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। पिकअप आइल है, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए हैं। अब तीनों में से जो आपको अट्रैक्ट करेगा आपको वो चूज़ करना है। ये है पाइल 1 बेसलेट्स, पाइल 2 7 चक्रा स्टोन्स। जो आपको अट्रैक्ट करेगा तीनों पाइल में से आपको वो सिलेक्ट करना है। जो अट्रैक्ट कर रहा है उसे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी में ही आपके मैसेजेस होंगे। ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3 एंजल्स। आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। हम एंजल मैसेजेस भी देखेंगे एंड में क्या आते हैं, क्या एडवाइस दे रही हैं एंजल्स आपको तीनों पाइल्स के लिए। जिन्होंने अभी पाइल 1 ये बेसलेट्स को चूज़ किया है, आइए उनके लिए देखते हैं जून मंथ क्या अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़, चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहा है जून आपके लिए। वाह, बहुत ही रिलीफिंग एनर्जी है। इतना स्मूथली कार्ड शफल हो रहे हैं। आप बड़े ही अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड आया है। नंबर 8 का कार्ड आया है। वाटर साइंस इमोशंस का कार्ड आया है। जून के मंथ में हो सकता है कि आप अपने ऐसे इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। एक मैच्योरिटी लेवल पे आप आ रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड आया है, प्लस इमोशंस है और वाटर साइन है। आप बहुत ईजी हो रहे हैं अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्लीन हो रहे हैं अंदर से, थॉट लेवल पे अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। आपकी एक साइकिल भी कंप्लीट हो रही है और आपका एक पैटर्न, जो सोचने का तरीका है, जो आपकी लाइफस्टाइल थी, उसमें भी चेंज आ रहा है जून मंथ में। अगेन वाटर साइंस गोइंग विद फ्लो। मुझे ये पता नहीं क्यों कैंसर साइन ज़्यादा लग रही है। वाटर साइंस हो सकती है इसमें। आप देख रहे हैं इसमें फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं। अगर आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पानी को चार्ज करके पिए। अगर आप रेकी सिंबल्स जानते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं, क्रिस्टल वाटर पी सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं जानते तो सन लाइट में वाटर को रखें, चार्ज करें, उसमें अफर्मेशन बोले, देख के वाटर में बोले जो आप चाहते हैं। कॉन्शियसनेस, हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो। अगर स्टार्ट हो चुकी है तो और आप उसमें आगे ग्रो कर रहे हैं। एयर का कार्ड है यहाँ पे। आप अपने थॉट लेवल पे अपनी जो कॉन्शियसनेस को उसको बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि कौन से जो थॉट्स हैं आपके यूज़ के हैं और जो कौन से थॉट्स हैं जो आपके यूज़ के नहीं हैं, आप उन्हें रिलीज़ करेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अबंडेंस का कार्ड आया है, अर्थ का कार्ड आया है। यहाँ पे वाटर कार्ड आ गया, एयर कार्ड आ गया, प्लस अर्थ कार्ड भी आ गया। और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहने वाली है जून मंथ में। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप करने वाले हैं जून में। तीनों के तीनों एलिमेंट्स आ गए, वाटर, एयर एंड अर्थ।
अगर आपको पता हो नहीं हो तो 4 एलिमेंट्स होते हैं और उन 4 एलिमेंट्स में ही सारी ज़ोडिएक साइन आ जाती है, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। आपने अब तक अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें की हैं, जो आपने वर्क किया है, उसका रिज़ल्ट आपको जून में मिल सकता है। लो, एग्जिस्टेंस, मेजर कार्ड आया है, मेजर। आप अपनी लाइफ को बैठ के एक किताब के जैसे पढ़ सकते हैं। इट मीन्स कि आप पीछे जाके देख सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कौन से स्टेप्स लिए जो सही थे, कौन से कहाँ गलत थे। आप एग्जिस्टेंस में आएंगे, आराम से बैठ के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन भी आ रही है जिसे आपको डील करना है तो आप उससे पहले ऑब्ज़र्व करेंगे। इनोसेंस मोड में आ रहे हैं आप, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आइए हम लोग एंजल एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। जून के मंथ में एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपको। पाइल 1 के लिए सेम, ये कार्ड्स भी बहुत इजीली शफल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ हम एक ही कार्ड निकालेंगे एंजल डेक में से, अगर उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा देन हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, आपकी लाइफ का सबसे परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है और जून में आएगा। एकदम सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। यहाँ पे भी आप देखें कितने अच्छे कलर्स हैं पाइल 1 में। इस कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे देखिए, अगर कोई कुंडलिनी अवेकनिंग समझता है इस लेवल पे आप हो स्पिरिचुअलिटी के, तो मुझे थोड़ा ऐसे सेंस हो रहा है यहाँ पे से कुछ कोर्स करने वाले हो, ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हो जिससे आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है। परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, जो आप मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। एंजल्स आपको कह रहे हैं बस हाँ, यही वो वक्त है जिस वक्त का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं सिर्फ आपको। आपकी रीडिंग में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पीसफुल सोल्स, जिन्होंने भी पाइल 2 ये चक्रास स्टोन चूज़ किए हैं उनके लिए अब हम कार्ड निकालेंगे। आप शायद कुछ फाइंड कर रहे हैं पाइल 2, आपकी एनर्जीज मुझे आ रही है, मतलब आप कुछ ऐसा क्लू ढूंढ रहे हैं लाइफ में कि बस हाँ, कहीं से कंफर्मेशन मिल जाए मुझे तो मेरा काम बन जाए, ऐसा कुछ है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पाइल 2 के लिए जून मंथ क्या अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़, चैलेंजेस लेके आ रहा है, आपकी एनर्जी देखिए। पाइल 2, अंदर कुछ हलचल मची हुई है आपके। एनर्जी स्टिफ है पाइल 2 की, ऐसे कार्ड्स बाहर शफल होके गिर रहे हैं। बहुत रिजिड एनर्जी है पाइल 2। आप अपनी चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं।
अननेसेसरी चीज़ों को भी आपने होल्ड करके रखा है। पाइल 2, आपके लिए मैं एक एडवाइस दे रही हूँ। देखिए, आप ऐसे हैं कि अगर आपको कोई कुछ बोल देता है ना, तो आप वो मन में ऐसे स्टोर करके लॉक करके रख देते हैं। देखिए, उससे सामने वाले का तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला। आप अपनी एनर्जी, अपने ऑरा, अपने चक्रास को ब्लॉक कर रहे हैं। आप अपने जो ऑरा को है नीचे डायमेंशंस में लेके जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, आप लोगों की बातों को स्टोर कर देते हो अपने अंदर, एक डब्बा है, उसमें अगर आप सारी चीज़ें स्टोर करते जाओ, अच्छी बुरी, तो वो कैसा हो जाएगा, पूरा भर जाएगा उसमें, फिर और कुछ काम की चीज़ रखने की स्पेस नहीं रहेगी। इसी तरह से आपके ऑरा में अगर आप अननेसेसरी लोगों की बातें और चीज़ें अपने अंदर स्टोर करोगे, तो जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो आपको मिलेगा नहीं। रिमेंबर दैट वन थिंग, अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, हीलिंग। देखिए, मैंने आपको कहा बहुत कुछ ऐसे आप ढूंढ रहे हैं, उलझे हुए हैं, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग आप कैसे करेंगे? वाटर हीलिंग कर सकते हैं। आपके जो चक्रास हैं, लोअर 2 चक्रास, सैक्रल एंड सोलर, उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में, पता नहीं चलता डिसीजंस कैसे लेने, क्लू ढूंढ रहे हैं आप। ये रीडिंग भी देखने आए तो क्लू ही देख रहे हैं आप। तो आपके थर्ड आई को भी बहुत ज़्यादा रिलीजिंग की ज़रूरत है। चीज़ों को रिलीज़ करना, बहुत सारी मेमोरीज आपने अपने ब्रेन में स्टोर करके रखी है जो आपको रिलीज़ करनी है, हील करना है खुद को। आप वाटर से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, वाटर में अफर्मेशंस डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हीलिंग के, मेडिटेशंस होते हैं, आपको हीलिंग मेडिटेशंस मिल जाएंगे। प्रेयर्स कर सकते हैं, होपोनो प्रेयर होती है, वो बेस्ट होती है हीलिंग के लिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे चैनल पे है होपोनो प्रेयर। आप होपोनो प्रेयर करने से आप अपने कर्मास को भी रिलीज़ कर सकते हैं। 2 और कार्ड आए हैं, मैच्योरिटी, मोमेंट टू मोमेंट, और ये दोनों रिवर्स में आए हैं। एक लास्ट और कार्ड निकालते हैं, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग का क्लैरिफिकेशन देती हूँ। ये भी रिवर्स में, नहीं रिवर्स में, सीधे राइपनेस का कार्ड आया है। ठीक है, अब देखिए, ये 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं। ये दोनों ही अर्थ के कार्ड हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट और मैच्योरिटी। आप जो है ना, चीज़ों को सोच समझ के पूरा एनालाइज करके नहीं लेते। हो सकता है कि कई बार आप लोगों की बातों में आके भी डिसीजंस ले लेते हो, फिर आगे जाके आपको लगता हो कि आपका डिसीजन गलत है। ये कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। मोमेंट टू मोमेंट वैसे तो आता है कि लाइफ को जीना है हर मोमेंट टू मोमेंट, पर आप ऐसे इंसान हो कि अभी तो कर लें, बात का बाद में देखेंगे। आप रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना अच्छी बात होती है लाइफ में, पर इतना भी अननेसेसरी रिस्क हमें नहीं लेना है कि जो हमें और हमारी फैमिली को प्रॉब्लम में डाले। अगर आप ऐसे रिस्क ले रहे हैं तो ऐसे रिस्क लेना बंद कर दीजिए। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड भी रिवर्स में आया है। शायद कुछ चीज़ों को आप मैच्योरिटी के लेवल पे हैंडल नहीं कर पाते, चीज़ें हो जाती हैं आपसे, फिर आप इतने इनफ मैच्योर नहीं होते उनको एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ये आपसे ही हुई है। इस चीज़ की कमी दिख रही है मुझे पाइल 2 में। ठीक है, अभी यहाँ पे राइपनेस का कार्ड आया है। ये भी एक अर्थ का ही कार्ड है। आप काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल रिज़ल्ट ले सकते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल रिज़ल्ट। फ्रूट्स इन द सेंस व्हाट,
आपने जो किया उसका आपको रिवॉर्ड मिले, तो उसके लिए आपको उस लेवल पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, हम किसी ऐसे इंसान को पावर नहीं देते, डिवाइन भी नहीं देते, जो उस पावर को हैंडल ना कर पाए, बिकॉज उस पावर से वो खुद का तो नुकसान करेगा ही और सामने वाले का भी करेगा। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेट कर रही हैं आपका, बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड हैं जो वेट कर रहे हैं, पर आप इतने इनफ मैच्योर नहीं हो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जस्ट बिकॉज मैंने आपको बोला हीलिंग की ज़रूरत है, आपके 2 लोअर चक्रास को हीलिंग की ज़रूरत है और आपके जो 3rd आई चक्र है उसको भी हीलिंग की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ एक आपके अंदर जो चीज़ है, आप लोगों की बातों को स्टोर कर लेते हो, जिससे आप अपना प्रोग्रेस, अपना सक्सेस को डिले कर रहे हो। दैट्स इट। आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। अगर आप और डिले करना चाहते हो तो आप लोगों की बातों को और स्टोर करके रख सकते हो अपने ऑरा में और अपने चक्रास में। देखें आपको एंजल क्या मैसेजेस दे रही हैं। जून के मंथ में आप हीलिंग करें अपनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल एडवाइस फॉर पाइल 2। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की एनर्जी से कार्ड्स निकालती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, तो आपसे रीडिंग रेजोनेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। रिमेन पॉजिटिव। देखिए क्या आया है, कार्ड क्या आया है। रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, लोग तो मेरे बारे में अच्छा सोचते ही नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, इट मीन्स आप उनकी तरफ ये वाइब्रेशंस भेज रहे हो कि आप ऐसा ही सोचो मेरे लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेंट हुई है सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पीसफुल सोल्स, जिन्होंने भी पाइल 3 एंजल चूज़ की हैं, एंजल्स, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। जून मंथ पाइल 3 के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, हैप्पीनेस, रिवॉर्ड्स लेके आ रहा है। मैं व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की एनर्जी से कार्ड्स निकालती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके साथ एनर्जी रेजोनेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। पाइल 1 जो थी वो काफ़ी मैच्योर पाइल थी, जो मैंने इसी में ही पाइल 1 रीडिंग की, और पाइल 3 जो है वो उससे भी मैच्योर मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत फ्री कार्ड्स मुझे फील हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन, गॉड, एंजल्स, एंसिस्टर्स, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, यूनिवर्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड है। पाइल 1 में भी ये आया था कॉन्शियसनेस का कार्ड। कहीं ना कहीं जो पाइल 1 और पाइल 3 है, मुझे लग रहा है हीलिंग। पाइल, जैसे मैं बोल रही थी, पाइल 1 और पाइल 3 हो सकता है सोल फैमिली हो। सोल फैमिली अगर आप समझते हैं तो सोल फैमिली किसे बोलते हैं? जिनके साथ हमारा कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट वो फैमिली, वो सोल्स, वो इंसान जो अर्थ पे 3D पे हमारी हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में, उससे हम सोल फैमिली बोलते हैं। ठीक है, सोल फैमिली होती है सोल ब्रदर, सोल सिस्टर, सोल फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा जो पार्टनर होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं, कार्मिक भी होते हैं, एंड जिसको हम सोलमेट बोलते हैं वो तो हम हमारे पार्टनर को बोलते हैं।
बट सोल फैमिली होती है जो हमें ग्रोथ के लेवल पे लेके जाती है। अब इसमें हीलिंग एंड स्ट्रेस का कार्ड आया है। मुझे पहले ही चैनल मैसेज आ गया था और इसमें प्रूफ भी हो गया कि आप डिवाइन पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो रख रहे हैं, उसके बाद भी स्ट्रेस में कहीं ना कहीं आपको डाउट है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप रेकी जानते हैं, एंजल से अट्यूनमेंट है आपके पास, तो आप हीलिंग उनसे ले सकते हैं। 3 चक्रास को हील करना है, सोलर, सैक्रल एंड थर्ड आई को आपको हील करना है। अगर आप सारे 7 के 7 चक्रास को हील करेंगे तो जो हार्ट चक्र है वो आपका ओपन होगा, वो मैसेजेस देगा। जो लोअर चक्रास होते हैं हमारे, वो 3D मटीरियलिस्टिक लाइफ के होते हैं। हार्ट चक्रा कनेक्ट ब्रिज होता है हमारा, और जो हमारा मेजर चक्रास होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग के लिए होते हैं। तो अगर आप लोअर चक्रास से ऑपरेट कर रहे हैं तो मटीरियलिस्टिक लाइफ में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं होगी। अगर आप हायर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत होगी, बट कंफर्ट नहीं होगा, 3D लेवल की मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होगी। सो हार्ट चक्रा इन दोनों के बीच का ब्रिज होता है। तो इस ब्रिज को आपको ओपन करना है कि एनर्जी आपकी सही डायरेक्शन में फ्लो हो। पाइल 3, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लग रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप आके एक डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं। आप डाउट की एनर्जी में ना आए, जो भी डिवाइन आपके साथ कर रहा है, आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं कि आपको कितने हद तक डिवाइन पे विश्वास है। अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो क्रिस्टल्स पहने, 7 चक्रास का जो क्रिस्टल आता है आप वो पहन सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं। आपको आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी। और भी हीलिंग क्रिस्टल्स आते हैं, या जो आपको क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं आप वो पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्रिस्टल्स को हाथ में लेके मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 चक्रास के क्रिस्टल्स भी आते हैं, ऐसे होल्ड करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे टम्बल स्टोन्स आते हैं 7 चक्रास के, उसे आप हैंड में होल्ड करके मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिलीफिंग फील होगा आपको। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम, मुझे लग नहीं रहा है पाइल 3 को और किसी कार्ड्स की ज़रूरत है। फिर लेट वी सी। अलोननेस, क्यों अकेला फील कर रहे हैं आप पाइल 3? नीचे पॉलिटिक्स का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ ऐसा है कि आप बाहर से कुछ लोगों को दिखा रहे हैं और अंदर से कुछ, इन द सेंस कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो करते हुए आप खुशी फील नहीं कर रहे हैं, बट आप फिर भी कर रहे हैं ताकि सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो रुक जाएं, मत करें, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं ना, प्रॉब्लम या रेस्टलेसनेस देने वाला है। जब आप डिवाइन पे, यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप अलोन क्यों फील कर रहे हैं? आपको उन पे ट्रस्ट रखना है, हर एक चीज़ अपनी टाइमिंग पे होगी। यहाँ पे फायर साइन आई है, एयर साइन भी आई है, एयर, वाटर एंड फायर। यहाँ पे अर्थ साइन अभी तक हमारे पास नहीं आई है। आप थोड़ा पेशेंस के मामले में कमज़ोर लग रहे हैं मुझे। बाहर से आप पेशेंस दिखा देते हैं, नो डाउट, पर आपके दिमाग में वो है ना, बार बार वही थॉट चलती रहती है, घूम घूम के वही चीज़ें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखिए, जैसे ही मैंने डिसीजंस की और पेशेंस लेवल की बात की, सारे कार्ड्स हमारे बाहर आके गिर गए। एक लास्ट कार्ड अब हम आपके लिए निकालते हैं, पाइल 3।
चलिए 2 कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द डेक में बार बार पॉलिटिक्स आ रहे हैं, लुक। हाँ यस, मुझे एक कार्ड चाहिए, एडवेंचर। ठीक है, आपकी रीडिंग हम करेंगे यहाँ पे कंप्लीट। वेट, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा ऐसे, इंटेंसिटी चेंज एंड एडवेंचर, अलोननेस के बाद आया है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो साइकिल चल रही है वो कंप्लीट होने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। जून का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, सारे आपके दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, अब बॉटम ऑफ द डेक में आया इनर वॉइस। अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी रियल पावर को पहचानिए। एक नई ही लाइफ देखिए, यहाँ पे 7 रेनबो कलर्स अगर आपको दिख रहे हो तो बहुत ही अलग ही, आप बोलते हैं ना, लाइफ के स्टेज में जाने वाले हैं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी, नो मत कहिए, ठीक है। इस चेंज को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में आगे आ रहा है। जो आपने कर्मास क्रिएट किए उसके रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है कि वो आपको रिवॉर्ड देंगे, तो इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो साइकिल आ रही है, ठीक है। तो जून का मंथ आपके लिए अच्छा चेंज लेके आने वाला है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन है। आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है और सही एक्शन लेना है। कभी कभी आप डिसीजन तो सही ले रहते हैं बट आप एक्शन नहीं ले पाते उसके अकॉर्डिंग, तो आपको एक्शन भी लेना है। अगर आपने सोचा कि आपको वो काम करना है, उस काम को करने के लिए आपको आगे स्टेप्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ ही रही हैं, उसे ग्रैब कीजिए। अब हम देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। 5-3 के लिए क्या एंजल एडवाइस है? ओके, क्या कहा मैंने आपको, और कार्ड भी देखिए क्या आया है। 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटी, देयर इज समथिंग बेटर। बताइए, अपॉर्चुनिटी आ रही है और उस अपॉर्चुनिटी के बाद बहुत कुछ अच्छा है। जितना आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा अच्छा अब आपको ग्रैब करना है। एंजल्स खुद कह रही हैं आपसे, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब कीजिए। एंजल्स आपके सामने खड़ी हैं फ्लावर्स लेके, आपको एक्सेप्ट करनी है उनकी रिवॉर्ड और नॉट, वो आपकी चॉइस है। आज की वीडियो में बस इतना ही। पाइल 3 आपके साथ अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।